स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी सीजीएल 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके पीडीएफ को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसके इंपॉर्टेंट डेट क्या है, क्या कुछ नया है, क्या कुछ चेंजेस है, उन सबको थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। इस पीडीएफ की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज ही 23 तारीख को जारी किया हुआ ये नोटिफिकेशन है। सीजीएल 2021 एग्जाम का नोटिफिकेशन है। आज की डेट पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि 23 तारीख को वो रिलीज करेंगे, तो उन्होंने ये टाइम पर कर भी दिया है। पहली चीज ऑनलाइन एप्लीकेशंस को लेकर है, तो आज से एप्लीकेशंस चालू हो जाएंगी। कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 23 जनवरी तक हम अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन वाला पार्ट। इसके अलावा रिसिप्ट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की रहेगी, सेम 23 जनवरी को रात को 11:30 बजे इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, तो इसके पहले आप कर दें। दूसरा, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, कोशिश करें कि लास्ट डेट से कम 4-5 दिन पहले तक आपकी पूरी प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाए, इंक्लूडिंग पेमेंट, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर कई बार पेमेंट फिर अटक जाती है या फिर प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती, तो बहुत एस्पिरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं उसको लेकर। ऑनलाइन पेमेंट फीस की आप 25 जनवरी तक कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है कि विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। अगर आपकी फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है, कुछ भी मिस्टेक रहती है, तो उसे करेक्ट करने के लिए उन्होंने इस बार एक विंडो दी है। वो रहेगी 28 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी कमी रह जाती है, कुछ आपने गलत स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, कुछ गलत अपलोड कर दिया है, तो वो सब आप यहाँ पे करेक्ट कर पाएंगे। एग्जाम की बात करें टीयर 1 कब होगी, तो उसकी जो संभावित डेट है वो उन्होंने दी है अप्रैल 2022। टीयर 2 और डिस्क्रिप्टिव का पेपर जो रहेगा वो बाद में बताया जाएगा कब होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं जो इस नोटिफिकेशन में है। सभी तरह की पोस्ट जो ये एग्जाम कवर करती है, जिससे यहाँ पे सिलेक्शन होते हैं, उनका नाम, क्या डिपार्टमेंट रहेगा, किस ग्रुप की रहती है वो, और कितनी एज लिमिट रहेगी, वो यहाँ पे उन्होंने हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे डिफाइन करके दी हुई है। तो ये हर साल की तरह जैसा पीडीएफ चार्ट बनना रहता है वो यहाँ पर है। टोटल आप देखेंगे 36 यहाँ पे टाइप हैं, अलग अलग तरह की पोस्ट हैं। कौन सी पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट की है, किस ग्रुप में आती है, और क्या उसकी एज लिमिट है, ये हर एक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट की अगर बात करें, तो एज जो है वो 1 जनवरी 2022 से वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हर एक पोस्ट के लिए मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, एज लिमिट दी थी, तो आपकी एज इस डेट से कैलकुलेट की जाएगी कि यहाँ तक आकर आपकी कितनी एज है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रहती है। कुछ एग्जाम्स हैं या कुछ जो पोस्ट हैं वो 18 से 27 साल तक के लिए रहती हैं, कुछ 30 साल तक के लिए रहती हैं, कुछ 32 तक की भी हैं। तो यहाँ पर कब से क्या क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है, ये सब आप देखते चलेंगे। आपकी एज जो कैलकुलेट होगी लास्ट, वो डेट वो इस हिसाब से कैलकुलेट हो रही है। अब अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अलग रहती है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अलग रहती है, और जो बाकी के ग्रुप्स रहते थे उनके लिए अलग रहती है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे नई चीज़ें हमें देखने को मिली है। पहला अगर नॉर्मल देखें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और डिज़ायरेबल में उन्होंने दिया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका मैनेजमेंट इन अकाउंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, या मास्टर इन कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज़ में आपकी डिग्री हो, तो वो डिज़ायरेबल में उन्होंने डाली हुई है। नेक्स्ट, अगर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स में आपकी 12th बोर्ड में, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, उसमें स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दो जो नई चीज़ें यहाँ पर आई हैं वो हैं असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये कुछ नई यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके दिया है उन्होंने। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो रहेगी बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखी उन्होंने डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हुआ है वो है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यहाँ पर भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो बैचलर डिग्री है किसी भी फील्ड में। डिजायरेबल उन्होंने रखी है मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट।
बाकी की जो सभी पोस्ट हैं उनके लिए सिंपल रहेगा बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो 3 चीज़ें तो सेम थी, ये 2 यहाँ पे बस एक्स्ट्रा है जो इस बार इंट्रोड्यूस हुई है। नेक्स्ट, अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो हर बार की तरह 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। वुमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, इन लोगों को छूट है इस फीस से। तो अगर आप विमेन हैं, अगर आप गर्ल हैं तो आपको नहीं पे करनी है कोई भी फीस। अगर आप इन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी इस कैटेगरी में आते हैं तो भी आपको फीस नहीं पे करनी है। बाकी लोगों के लिए 100 रुपए की फीस है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझ लेते हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सबसे पहले टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 होगा, टीयर 3 रहेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर डेटा स्किल टेस्ट होगा। डिपेंड करेगा आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। पेपर के अगर पैटर्न की बात करें तो यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। आपका रीजनिंग का पेपर है, जनरल अवेयरनेस का पेपर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का। ये बात कर रहे हैं अभी टीयर 1 की। 25-25 सवाल रहेंगे सबके, टोटल 100 है और ग्रैंड टोटल रहेगा 200 मार्क्स का, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट, अगर पेपर 2 की बात करें, टीयर 2 की बात करें तो यहाँ पे पहला पेपर रहेगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी का। 100 आपके टोटल क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स के टोटल होंगे। दूसरा पेपर रहेगा आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन और लैंग्वेज का। 200 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 200 मार्क्स होते हैं। अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाली एग्जाम या पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और आप वो पेपर देना चाहते हैं तो पेपर 3 होगा स्टैटिस्टिक्स का, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का। और पेपर 4 ये रहता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स वाली जो पोस्ट थी उसके लिए, फाइनेंस से रिलेटेड जो पोस्ट थी। तो वहां पर आपको जनरल स्टडीज का एक पेपर होगा फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स रहेंगे। सबको पेपर 3 और पेपर 4 देना जरूरी नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल बाकी की एग्जाम, अगर बाकी की पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ टीयर 1 देना है, टीयर 2 देना होता है और टीयर 3 देना होता है। टीयर 3 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है और बाद में फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, या तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या फिर डेटा एंट्री का। डिपेंड करेगा आप किस पोस्ट के लिए वहां पे एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा जूनियर स्टैटिस्टिकल के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको पेपर 3 देना पड़ेगा। और अगर आप ऑडिट ऑफिसर के लिए भर रहे हैं, असिस्टेंट ऑडिट फाइनेंस वाले अगर जॉब के लिए, तो आपको पेपर 4 भी वहां पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर बात करें इंडिकेटिव सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस रहेगा टीयर 1 में, टीयर 2 में, तो सिलेबस वाइज यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम है जो पहले तक आता रहा था। कोई ऐसा खास मेजर उन्होंने सिलेबस में से ना कुछ हटाया है ना उसमें कुछ जोड़ा है, तो ये सब कुछ सेम रहेगा। तो अभी तक आप जो भी प्रिपरेशन करते आ रहे थे उसी को आपको कंटिन्यू करना है और उसको आपको आगे करना है, उसको आपको और पुश करना है। तो चाहे टीयर 1 का सिलेबस हो या टीयर 2 का सिलेबस हो, यहाँ पर सब कुछ सेम है, कोई यहाँ पर चेंज नहीं है। तो ये था ओवरव्यू इस नोटिफिकेशन का। इसके अलावा अगर आप इसे और डिटेल में देखना चाहते हैं, कोई भी स्पेसिफिक एरिया है जिसे आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहती है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, अप्लाई किस तरह से करते हैं, इस सब के लिए मैं कोशिश करूंगा एक डिटेल्ड वीडियो कुछ दिनों में आपके लिए मैं बना पाऊँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बनाता चलूँगा, आपको ऑन स्क्रीन दिखाता चलूँगा कि कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, कैसे फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सीजीएल के लिए अप्लाई कैसे करना है, चालान कैसे भरना है, ये सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके बताता चलूँगा। इसके लिए मैं आगे एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, कहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं, क्या गाइडेंस रहेगा, किस तरह से हम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें या उसे और आगे बढ़ाएं, डेवलप करें, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पर अगर आप जाएंगे चैनल की तो वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज मैथ्स के सारे आपको सिलेबस मिल जाएंगे। फुल क्लासेस हैं जितनी रहती हैं, पूरा डिटेल्ड टॉपिक वहाँ पे कवर किए हैं, चाहे टीयर 1 का हो या टीयर 2 का हो। दोनों एग्जाम्स में आपको वो प्लेलिस्ट और वो सारे वीडियो रिसोर्सेस हेल्पफुल होंगे।